वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम लोग आपके हमारी दुनिया किताब का पाठ 10 कैसे कैसे घर पर बात करेंगे। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है। तो बच्चों, ये हमें कड़ाके की ठंड से बचाती है। धूप, बारिश, हवा, आंधी, जंगली जानवर और कीड़े मकोड़ों से घर हमें सुरक्षा प्रदान करती है। सभी जीव जंतु एवं मनुष्य अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए सिर्फ मनुष्य ही नहीं अपितु सभी जीव अपना घर बनाते हैं एवं उसमें रहते हैं। इस पाठ में हम लोग विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में भी जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इस पाठ को चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि सुबोध आज इतना खुश क्यों है और वो अपने मैडम के साथ क्या बातचीत करती है। सुबोध आज बहुत खुश है। रांची में आयोजित बाल समागम में उसने लंबी कूद में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। विद्यालय पहुंचने पर सभी ने उसे बधाई दी। कक्षा में शिक्षिका ने पूछा, सुबोध, बाल समागम में जाकर तुम्हें कैसा लगा? सुबोध कहता है, मैडम, वहाँ बहुत अच्छा लगा। कहाँ? हमारे झारखंड की राजधानी रांची पहुंचकर सुबोध को बहुत अच्छा लगा। हमारे राज्य के सभी जिलों के बच्चे पहुंचे थे। रांची शहर बहुत बड़ा है। देखो बच्चों, रांची झारखंड की राजधानी है, तो ये शहर भी बहुत सुंदर है और साथ में ये बहुत बड़ा भी है। अब आगे देखो मैडम क्या कहती है। सुबोध, हमारे गांव में और रांची में तुम्हें क्या अंतर दिखा? सुबोध, मैडम, मैं जहाँ रुका था वहाँ एक बहुत बड़ा स्टेडियम था। उसके चारों तरफ बहुमंजिले इमारतें थी। सड़कें बहुत चौड़ी थी, बिजली की चकाचौंध थी, बहुत भीड़ थी, परंतु कहीं कहीं झोपड़ी नुमा घर भी दिख रहे थे। मैं तो समझता था कि शहरों में रहने वाले लोग काफ़ी अमीर होते हैं। बच्चों, सुबोध को लगता था कि शहर में रहने वाले सभी लोग अमीर होते हैं, लेकिन जब उसने रांची जाकर झोपड़ी नुमा घर देखा तो उसे पता चला कि नहीं, अमीर लोगों के साथ साथ वहाँ गरीब लोग भी रहते हैं। और हाँ, वहाँ उसे बहुमंजिले इमारतें भी देखने को मिली, जिसे इंग्लिश में अपार्टमेंट या फ्लैट कहते हैं। ऐसे जगहों में ये बहुमंजिली इमारत बनती है जहाँ जमीन का अभाव रहता है, जैसे कि शहरों में। अतः वहाँ एक के ऊपर एक बहुमंजिली इमारतें बने होते हैं और इस इमारत पे बहुत छोटे बड़े घर होते हैं और वहाँ एक साथ बहुत सारे लोग रह सकते हैं। मैडम कहती है, आजकल गांव में काम की कमी के कारण बहुत सारे लोग शहरों में जा रहे हैं, वहाँ उनके लिए घर की कमी है। तो सुबोध पूछता है, हाँ, तो मजबूरी में उन्हें ऐसे घरों में रहना पड़ता है। कैसे घरों के बारे में कहा जा रहा है? झोपड़ी घरों में। तो झोपड़ी घर कैसा होता है बच्चों, आप लोग चित्र देख सकते हो। अब मैडम कहते हैं, हाँ सुबोध, तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब बताओ, बहुमंजिली इमारतें तुम्हारे घर से किस प्रकार अलग दिखती है? सुबोध कहता है, उनमें बहुत सारी मंजिलें होती हैं। ये ईंट और सीमेंट की बनी होती है। खिड़कियों में कांच लगे हुए थे, उन पर ग्रिल भी लगे थे। छत पर पानी की टंकियां भी दिख रही थी। और बच्चों, बहुमंजिली इमारतें में एक टंकी नहीं, बहुत सारी टंकी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जितने घर उसमें रहेंगे उतने सारे टंकी आपको दिखेंगे। अब मैडम कहती है, बिल्कुल ठीक। बच्चों, जानते हो, बड़े शहरों में आवास के लिए भूमि की बहुत कमी है, इसलिए बहुमंजिली इमारतें बनाई जाने लगी है। हमारे गांव में घर के लिए जमीन की कमी नहीं है। प्रत्येक परिवार का अपना घर होता है, इसलिए गांव में ऐसी इमारतें नहीं बनाई जाती है। उस कक्षा की एक अन्य लड़की, जिसका नाम है सुधा, वो पूछती है, जी मैडम, हम लोग तो कच्ची ईंटों और मिट्टी से भी मकान बना लेते हैं। हमारे घरों की छत खपड़े की या घास फूस की बनी होती है। इनमें खर्च भी अधिक नहीं लगता है। खिड़की दरवाजों के लिए लकड़ियां गांव में ही मिल जाती है, परंतु अब गांव में भी पक्के ईंट और सीमेंट या कंक्रीट के घर बनने लगे हैं। तो बच्चों,
पेज नंबर 52 में आप कच्चे घर का चित्र देख सकते हैं। गांव में मुख्यतः कच्चा घर देखने को मिलते हैं जो कि बांस, खपड़ा, पुआल, मिट्टी आदि से बने होते हैं। यानी ये सामग्रियां हमें प्रकृति से ही मिलती हैं। इसके अलावे भी गांव में पक्का घर भी मिलता है। पक्का घर सीमेंट, बालू, रॉड आदि से बना हुआ होता है एवं ये घर काफी मजबूत भी होते हैं। यानी पक्का घर बनाने के सामान फैक्ट्री में बनते हैं। अब उस कक्षा के एक अन्य छात्र कहता है, जिसका नाम है हसन, मैडम हमारे मिट्टी के घर ठंडे भी होते हैं, उनमें आंगन भी होता है। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे कि मिट्टी का घर ठंडा क्यों होता है। तो मैडम कहती है, हाँ, ऐसे मकानों की दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती है। ये दीवारें घर में रहने वालों को गर्मी और सर्दी से बचाती है। यानी बच्चों गर्मी के मौसम में जब तापमान बहुत ज़्यादा रहती है उस समय भी मिट्टी के घर में तो गर्मी का एहसास नहीं होगा, और साथ में ठंडा का मौसम में जब तापमान गिरने लगेंगे तो भी वो ठंड से आपको मिट्टी का घर बचाएगी। ये दीवारें घर में रहने वालों को गर्मी और सर्दी दोनों से बचाती है। इसके बाद मैडम कहते हैं, आओ इन पोस्टरों को देखो, इनमें विभिन्न प्रकार के घर दिखाए गए हैं। तो बच्चों पहला घर कच्चा घर, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 2 नंबर में बहुमंजिली इमारत, इस पर भी हम लोग चर्चा किए। अब आगे हम लोग देखेंगे पत्थरों के घर, ये कैसे होते हैं, कहाँ मिलती है,